हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑथर्स और उनके वर्क से सेंटर्ड होगी, ठीक है। जिसमें आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो डेडिकेटेड होगा जियोफ्री चौसर को और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको वन लाइनर जितना भी इनका इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको उसके बाद आपका प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। यानी कि एक ही वीडियो में आपका जो भी रिवीजन है वो भी हो जाए, यानी कि आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकें कि कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है। जब आप क्लास में होते हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ रहता है, ठीक है। तो वो सब भी आप यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हम जियोफ्री चौसर को कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मेजर पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जियोफ्री चौसर को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और बेसिकली ये बिलोंग कहाँ से करते थे, तो ये 14th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ओके, सेकेंड पॉइंट है ही वॉज बोर्न अराउंड 1343 इन लंदन, ठीक है। 1343 लंदन में इनका जन्म हुआ था, एक प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट के घर में। वाइन मर्चेंट, ठीक है। इनके फादर का जो बिजनेस था वो किसका था, वाइन मर्चेंट का था, ठीक है। उनके फादर एक वाइन मर्चेंट थे। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट है वो चौसर ने सर्व किया था इंग्लिश क्राउन को एज अ डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट, ठीक है। एक डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट के पोजीशन पे इन्होंने सर्व किया था इंग्लिश क्राउन को, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे मेजर पॉइंट है कि चौसर का एक मास्टर पीस है, इनका मैग्नम ऑपस वर्क है, वो है द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। द कैंटरबरी टेल्स इनका एक मैग्नम ऑपस वर्क है। तो कैंटरबरी टेल्स जो है ये कलेक्शन है कितनी स्टोरीज का, 24 स्टोरीज का कलेक्शन है। और ये स्टोरीज कब मतलब होती हैं, तो इसमें जब जो बहुत सारे पिलग्रिम्स होते हैं वो लंदन से कैथेड्रल चर्च की तरफ जाते हैं, कैथेड्रल चर्च की तरफ जाते हैं किसके लिए, तो यहाँ पे थॉमस बैकेट, ठीक है। थॉमस बैकेट का जो सीरीन है उसके लिए जाते हैं, थॉमस बैकेट। तो ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा कैंटरबरी टेल्स से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे मेजर पॉइंट है कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को काफी ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर किया। एज अ लिटरेरी लैंग्वेज के तौर पर इन्होंने इंग्लिश को काफी ज्यादा पॉपुलर किया। साथ ही साथ इन्होंने लैटिन और फ्रेंच का जो डोमिनेंस था उसको भी कम करने का प्रयास किया, ठीक है। और सेवन पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौसर्स वर्क ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द सोशल पॉलिटिकल टर्बुलेंस ऑफ दिस एरा। यानी कि इनके जो वर्क्स हैं ये सोशल एंड पॉलिटिकल जो उस टाइम पे ताना बाना था उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें से 100 ईयर वॉर और यहाँ पे ब्लैक डेथ से काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए इनके वर्क्स, ठीक है। तो बेसिकली जो 100 ईयर वॉर है ये किन दो मतलब कंट्रीज के बीच में था, तो यहाँ पे इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में था। इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में था। कब से कब तक था, तो ये 1337 से लेके यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1453 तक था, ठीक है। अब ब्लैक डेथ की बात करें तो ब्लैक डेथ कब हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो ब्लैक डेथ यहाँ पे 1346 से लेके और 1353 तक ये रहा। इसका कारण क्या था कि ब्यूबोनिक प्लेग जो है ना काफी ज्यादा फैल गया था इंग्लैंड के अंदर। ओके, तो और नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है ही वॉज वेल वर्स्ड इन क्लासिकल लिटरेचर में इनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इन्होंने इंस्पिरेशन लिया जो क्लासिकल ऑथर थे जिसमें बेकेसियो एंड दाते, ठीक है। इनसे ये काफी ज्यादा इंस्पायर हुए, तो ये दो नाम आपको याद रखना है जिससे ये इंस्पायर हुए थे। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ही हेल्ड वेरियस गवर्नमेंट पोजीशंस, जिसमें से आपको इनके दो पोजीशंस याद रखना है। कस्टम कंट्रोलर का इन्होंने पोजीशन हेल्ड किया, साथ ही साथ इन्होंने जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है, इसका पोजीशन भी इन्होंने हेल्ड किया। नेक्स्ट पॉइंट है चौसर्स एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ इज अनसर्टेन, मतलब किसी को अभी क्लियर जानकारी अभी तक नहीं है कि चौसर की डेथ कब हुई थी, बट लोगों का ये मानना था कि इनकी जो डेथ हुई थी वो लगभग अक्टूबर 25 1400 के बीच में हुई थी, के आसपास ही हुई थी, ठीक है। तो अक्टूबर 25 1400 ये आप याद रखिएगा, यही एग्जाम में अगर आती है तो यही सही मानी जाती है। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे, वेस्टमिनिस्टर एबे में बरीड होने वाले ये पहले पोएट थे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 15 जो पॉइंट है इनको बोला जाता था मॉर्निंग स्टार्स ऑफ रिनेसा, ठीक है। यानी कि चौसर को क्या बोला जाता था, चौसर को बोला जाता था मॉर्निंग स्टार ऑफ
रिनेसा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स से रिलेटेड। ठीक है, अब इनके इम्पोर्टेंट वर्क आपको पता होने चाहिए क्योंकि चौसर के बहुत ज्यादा वर्क्स नहीं है, तो जो भी वर्क है उनको आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इनका जो मैग्नम ओपस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, चौसर्स मोस्ट फेमस वर्क, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, यानी कि 24 स्टोरीज का कलेक्शन है आपको यहाँ पे। और शुरुआत में जो इनका प्रोलॉग है उसमें लगभग 30 कैरेक्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन ये मतलब अधूरा वर्क माना जाता है। ये बोला जाता था कि सबको 4-4 स्टोरीज ही सुनानी थी, लेकिन सबने क्या किया, 2-2 स्टोरीज ही सुनाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जो पिलग्रिम्स थे वो ट्रेवल कर रहे थे लंदन टू कैंटरबरी कैथेड्रल। ओके, नेक्स्ट जो इनका वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, अ नैरेटिव पोएम सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। यहाँ पे आपको ये याद रखना कि इसकी सेटिंग कहाँ पे है, तो ट्रोजन वॉर में इसकी सेटिंग है, जो कि फोकस करती है लव स्टोरी ऑफ ट्राइलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, तो इनकी स्टोरीज पे ये फोकस है, इसकी सेटिंग क्या है, ट्रोजन वॉर है, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, कैंटरबरी टेल्स, ये दोनों आपके क्लियर हो गए। क्लियर? थर्ड जो इनकी बुक है वो है द बुक ऑफ डचेस। ठीक है, द बुक ऑफ डचेस में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किसकी मेमोरी में लिखी गई है, किसको डेडिकेटेड है। अ पोएम रिटन इन अ मेमोरी ऑफ ब्लैंकेट। ठीक है, डचेस ऑफ लैंकेस्टर। ब्लैंकेट कौन था, डचेस ऑफ लैंकेस्टर था, और उसकी जो वाइफ थी, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक है, इनकी मेमोरी में ये लिखा गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, a dream vision poem in which the narrator attends a parliament of birds to choose a mate। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स यहाँ पे याद रखना है, मेनली ये क्या है, और एक ड्रीम विजन पोएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द हाउस ऑफ फेम, a dream vision poem exploring themes of fame, reputation and the nature of truth। Clear? House of fame। नेक्स्ट जो इनका वर्क है द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, a series of poem in which Chaucer recounts the stories of famous women from classical literature। यानी कि इस वर्क में इन्होंने क्या किया, जो क्लासिकल लिटरेचर में फेमस वुमेन की स्टोरीज थी उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, 7 जो पॉइंट है इनका, 7 वर्क है द रिमाउंट ऑफ द रोज। ठीक है, द रिमाउंट ऑफ द रोज, एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच एलिगोरिकल पोएम रोमन डी ला रोज। ठीक है, यानी कि ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन था जो कि एक फ्रेंच एलिगोरिकल पोएम रोमन डी लॉ रोज पे था। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका वर्क The Testament of Love, a prose treatise in which Chaucer reflects on the nature of love and the working of divine providence। ठीक है, तो द टेस्टामेंट ऑफ लव। ठीक है, तो इतने आपको वर्क्स इनके याद रखने हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौसर का वर्क वाला जो एरिया है ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है चौसर से रिलेटेड होने पर। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका वर्क है एनेलिडा एंड एरसाइड। ठीक है, अ नैरेटिव पोएम बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एरसाइड एंड द पेलामन फ्रॉम बैकेसियोस टेसीडा। यानी कि ये किससे इंस्पायर है, तो ये इंस्पायर है बैकेसियो का जो वर्क है टेसीडा से। तो एनेलिडा एंड एरसाइड यहाँ से याद रखिएगा। द कंप्लेंट ऑफ मार्स, अ पोएम इन विच मार्स द गॉड ऑफ वॉर लेमेंट द फिकलनेस ऑफ लव। ठीक है, तो कंप्लेंट ऑफ मार्स ये भी इनका चौसर का इंपॉर्टेंट वर्क है। क्लियर? तो अब तक जितना हमने पढ़ा है उस आ गया है टाइम कि हम उसकी प्रोग्रेस को चेक कर लें, यानी कि आपने कितना सीखा, आपका इवेल्युएशन भी हो जाए इसी वीडियो के अंदर। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि चौसर जो है ना किस एज तक रहे, यानी कि वो किस एज तक जीवित रहे। इन विच सेंचुरी डिड चौसर लिव। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस सेंचुरीज में चौसर जिंदा रहे। ठीक है, 12th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, या फिर 16th सेंचुरी, या फिर 18th सेंचुरी। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपने तुरंत कैच कर लिया होगा कि जो चौसर का जब जीवित रहे वो 14th सेंचुरी तक थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 14th सेंचुरी। क्लियर? आपका सेकंड क्वेश्चन है वेयर वॉज चौसर बॉर्न, यानी कि चौसर का जन्म कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए पेरिस, या फिर बी लंदन, या फिर सी फ्लोरेंस, या फिर डी कैंटरबरी। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है इसमें। तो चौसर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लंदन में। तो कहाँ पे, लंदन में हुआ था इनका जन्म, और इनके जो फादर का नाम था वो था जॉन चौसर। ठीक है, जॉन चौसर, जो कि एक क्या थे, प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट थे, प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट थे। तो ये भी आप यहाँ पे
ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी कभी इनके फादर का जो ऑक्यूपेशन है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि चौसर का जन्म हुआ था लंदन में। इनके फादर का नाम था जॉन चौसर, जो कि एक प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट थे। क्लियर। देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ऑक्यूपेशन डिड चौसर्स फादर्स हैव। ठीक है, यानी चौसर के फादर का ऑक्यूपेशन क्या था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ए फार्मर, वीवर, या फिर वाइन मर्चेंट, या फिर ब्लैक ब्लैक स्मिथ। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है जस्ट, तो वाइन मर्चेंट इनके फादर का ऑक्यूपेशन था। इनके फादर का नाम था जॉन चौसर। ठीक है, जॉन चौसर, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच लिटरेरी वर्क इज ऑफ्टन कंसिडर्ड चॉसर्स मास्टरपीस, यानी मैग्नम ऑपस। ठीक है, मैग्नम ऑपस। आपसे पूछा जा रहा है चौसर का जो मैग्नम ऑपस वर्क है वो इनमें से कौन सा, ब्यूवुल्फ हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर पैराडाइज लॉस्ट, या फिर यहाँ पे द कैंटरबरी टेल्स, या फिर द डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, तो ब्यूवुल्फ यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, जो कि एक एपिक है। ठीक है, एक एपिक है। और इसके राइटर जो है वो हमें नहीं पता, एनी नॉमस है। ठीक है, हमें नहीं पता इनके राइटर कौन है। पैराडाइज है जॉन मिल्टन का। ठीक है, पैराडाइज है जॉन मिल्टन का। और द कैंटरबरी टेल्स यहाँ पे हो जाता है, एसोसिएट करता है किससे, चौसर से। ठीक है, चौसर से। और द डिवाइन कॉमेडी यहाँ पे दांते से बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, यानी कि जो चौसर का मैग्नम ओपस वर्क है वो है यहाँ पे द कैंटरबरी टेल्स। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द फ्रेम नैरेटिव ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी विद इन स्टोरी। ठीक है, स्टोरी विद इन स्टोरी, ये एक टेक्निक होती है जो राइटर्स यूज करते हैं। और यहाँ पे आप बताना है व्हाट इज द फ्रेम नैरेटिव ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू जेरूसलम। बताइए क्या जेरूसलम के लिए ट्रेवल कर रहे थे पिलग्रिम्स, तो यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू रोम। नो, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सी ऑप्शन है, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू कैंटरबरी कैथेड्रल। तो ये यहाँ पे राइट हो जाता है, यानी कि जो पिलग्रिम्स थे वो ट्रैवल किस तरफ के लिए कर रहे थे, कैंटरबरी कैथेड्रल की तरफ कर रहे थे। ठीक है, थॉमस बेकेट की, थॉमस बेकेट की जो सीरीन थी उसकी तरफ ये लोग जा रहे थे। और डी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वो है सी ऑप्शन, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू कैंटरबरी कैथेड्रल। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, चौसर्स ट्रायल्स एंड क्रेसिडा इज सेट ड्यूरिंग विच वॉर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया जो ये ट्रायल्स एंड क्रेसिडा है इसकी सेटिंग जो है किस वॉर में रखी गई है। तो द 100 ईयर वॉर, या फिर द वॉर ऑफ रोजेस, या फिर द ट्रोजन वॉर, या फिर द क्रूसेड्स। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे द 100 ईयर वॉर्स यहाँ पर गलत हो जाएगा, द वॉर ऑफ रोजेस भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, द ट्रोजन वॉर यहाँ पे राइट हो जाएगा, एंड द क्रूसेड यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यानी ट्रायल्स एंड क्रेसिडा ये एक तरीके की लव स्टोरी है। ठीक है, लव स्टोरी है। देखिए, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा से रिलेटेड एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप यहाँ पे नोट से मिला के एक इसको बिल्कुल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे इसको लिख लीजिए कि ट्रायल्स एंड क्रेसिडा एक प्ले है जो शेक्सपियर ने भी लिखा, लेकिन आप उसकी स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ये है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि ट्रायलस एंड क्रेसिडा एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी ट्रायलस एंड जो क्रेसिडा है जो जॉफरी चौसर की एक एपिक पोयम है, जो कि यहाँ पे द ट्रोजन वॉर पे सेटिंग इसकी रखी गई है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम चौसर रोट इन मेमोरी ऑफ ब्लांके डचेस ऑफ लैंकास्टर। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी वो बुक है जो इन्होंने इनकी मेमोरी में लिखा था। ए द बुक ऑफ द डचेस, द बी द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट है यहाँ पे वो हो जाएगा ए ऑप्शन, द बुक ऑफ द डचेस। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है व्हाट जॉनर ऑफ लिटरेचर इज द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, यानी पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स का जॉनर क्या था। तो ये ट्रेजेडी थी, या फिर ये कॉमेडी थी, या रोमांस था, या फिर एपिक था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि इसमें आपको कोर्टली लव, कोर्टली लव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको राइम रॉयल स्टैंडर्ड, ठीक है, राइम रॉयल, राइम रॉयल स्टैंजा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइम रॉयल स्टैंजा बेसिकली जो होता है इसमें 7 लाइन्स होती हैं, ठीक है, और जो कि आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। और अगर राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस करने की बात करें इंग्लिश लिटरेचर में तो वो जाता है डेडिकेशन चौसर को, ठीक है, चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स और यहाँ पे राइम रॉयल स्टैंजा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चौसर का वर्क है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ठीक है, तो ये मेनली फोकस किस पे करता है, फोकसिंग ऑन रिकाउंटिंग द स्टोरीज ऑफ, यानी कि किन की स्टोरीज पे ये फोकस करता है, फेमस नाइट्स, यानी कि जो फेमस राजा हुए उनकी स्टोरीज पे फोकस करता है, या फिर फेमस वुमेन फ्रॉम क्लासिकल लिटरेचर, या फिर मिथिकल क्रिएचर्स, या फिर बाइबलिकल फीचर्स। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, यानी कि नाइट्स पे फोकस नहीं कर रहा था, ना ही मिथिकल क्रिएचर्स पे फोकस कर रहा था, ना ही बाइबलिकल फिगर्स पे फोकस कर रहा था। यहाँ पे जो फोकस कर रहा था वो फेमस वुमेन फ्रॉम क्लासिकल लिटरेचर से बिलोंग करती थी, वुमेन्स उस पे ये फोकस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है। तो यहाँ पे वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा था इनमें से कौन सी जो पोएम है वो चौसर ने नहीं लिखी है। तो आपने अगर जो लिखी हुई पोएम्स को ध्यान से पढ़ा होगा, इसी वीडियो में सारा बताया है, तो आप अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए ए जो है द कैंटरबरी टेल्स, तो ये यहाँ पे चौसर ने ही लिखा है, ठीक है। बी डिवाइन कॉमेडी, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ये लिखा है दांते ने, ठीक है, दांते ने। बाकी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन भी यहाँ पे हो जाता है, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नाम ही पता है, मैंने इनके बारे में भी बताया कि इन वर्क्स के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी ऐसी चौसर की पोएम है जिसमें जो क्लासिकल लिटरेचर की वुमेन है उन पे मतलब फोकस किया गया है। तो आप तुरंत द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ठीक है, तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट रोल डिड चौसर सर्व इन इंग्लिश गवर्नमेंट, ठीक है, आपको बताना है कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट है उसमें चौसर ने कौन सा रोल सर्व किया है। तो क्या ये मिलिट्री कमांडर थे? नहीं, तो ये गलत हो जाता है। डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट थे, ऑफ कोर्स ये थे, क्योंकि मैंने बताया है यहाँ पे चीफ जस्टिस की पोजीशन पे इनका कोई वर्क नहीं था, ना ही ये आर्कबिशप थे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता। सही ऑप्शन जो होगा वो डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट की पोजीशन पे इन्होंने वर्क किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच लैंग्वेज डिड चौसर हेल्प टू पॉपुलराइज फॉर लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, आपको बताना है कि चौसर ने कौन से लैंग्वेज को पॉपुलर किया इंग्लिश में। तो आप बताइए फ्रेंच, लैटिन, या इटालियन, या इंग्लिश। तो चौसर ने सबसे ज्यादा किसी चीज को अगर पॉपुलर करने की कोशिश किया है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को पॉपुलर करने की कोशिश किया है। साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंच और लैटिन की जो डोमिनेंस थी, ठीक है, जो डोमिनेंस थी इस लैंग्वेज की, उसको यहाँ पे कम करने का प्रयास किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट टाइटल इज चौसर ऑफ्टन गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जॉफरी चौसर को कौन सा टाइटल दिया गया है उनके इनके जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा उन्होंने जो इम्पैक्ट रहा उनका उसकी वजह से, ठीक है। तो क्या इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, या फिर बी ऑप्शन एक फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है, या फिर फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोला जाता है, या फिर फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन बोला जाता है। बताइए जो सही ऑप्शन है इसमें से क्या होगा। तो मेनली जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो पोएट्री के क्षेत्र में बहुत ज्यादा था, तो वो इनको बोला जाता था फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये राइट हो जाता है, बाकी ये तीनों यहाँ पे रॉन्ग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर इज चौसर बरीड, आपसे पूछा जा रहा है चौसर को दफनाया कहाँ गया था। तो ए ऑप्शन है वेस्ट मिनिस्टर एबे, बी ऑप्शन है सेंट पॉल्स कैथेड्रल, या फिर सी ऑप्शन कैंटरबरी कैथेड्रल, या फिर सैलिसबरी कैथेड्रल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा
वेस्टमिनिस्टर एबे हो जाएगा। तो चौसर ऐसे फर्स्ट पोएट थे जिनको इस यहाँ पे दफनाया गया था। क्लियर? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेस्टमिनिस्टर एबे जहाँ पे चौसर को बरीड किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, चौसर्स राइटिंग स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, चौसर की जो राइटिंग स्टाइल है वो किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, फ्रेंच लिटरेचर से, इटालियन लिटरेचर से, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि फ्रेंच और इटालियन दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो चौसर का जो इन्फ्लुएंस था वो फ्रेंच और इटालियन दोनों से था, इस वजह से जो हमारा सी ऑप्शन है बोथ ए बी ये दोनों यहाँ पे राइट हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, चौसर्स बुक ऑफ डचेस, ठीक है, द बुक ऑफ डचेस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, यानी कि किसकी मेमोरी में ये लिखा गया था। तो हिज वाइफ, यानी कि इनकी उनकी वाइफ के की मेमोरी में उन्होंने लिखा था, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, उनकी मदर की मेमोरी में, नहीं तो अपनी मदर की मेमोरी में भी उन्होंने नहीं लिखा था। द डचेस ऑफ लैंकेस्टर, ठीक है, द डचेस ऑफ लैंकेस्टर इनकी मेमोरी में इन्होंने ये लिखा था, द क्वीन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन द कैंटरबरी टेल्स द पिलग्रिम्स टेल्स देयर स्टोरीज ड्यूरिंग अ जर्नी टू, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कैंटरबरी टेल्स थी उसमें जो पिलग्रिम्स थे जो स्टोरीज अपनी अपनी बता रहे थे वो कहाँ से कहाँ के लिए ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, तो लंदन, ठीक है, बी कैंटरबरी कैथेड्रल, या सी रोम, या डी पेरिस। ठीक है, तो मेनली जो यहाँ पे पिलग्रिम्स थे वो लंदन टू, यानी कि लंदन टू कैंटरबरी कैथेड्रल, कैथेड्रल की तरफ ये ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद चॉसर्स स्टोरी टेलिंग इन द कैंटरबरी टेल्स, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो लिटरेरी डिवाइस उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में यूज की है उस डिवाइस का नाम बताइए। ठीक है, राइम स्कीम, या फिर फ्रेम नैरेटिव, या मेटाफर, या फिर एलेगरी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेम नैरेटिव, जो कि एक टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक है जिसमें क्या होता है, स्टोरी विद इन स्टोरी। ठीक है, स्टोरी विद इन स्टोरी का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, चौसर का जो वर्क है द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन इज इंस्पायर्ड बाय, ठीक है, तो पूछा जा रहा है जो द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन है किससे इंस्पायर है। तो ए ग्रीक माइथोलॉजी से, बी नॉर्स माइथोलॉजी से, या सी रोमन माइथोलॉजी से, या फिर डी आर्थुरियन लेजेंड से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी से जो चौसर का वर्क है द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन यहाँ पे इंस्पायर है। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे सारे रॉन्ग है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड चौसर्स राइटिंग, ठीक है, चौसर की राइटिंग में कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट ने इम्पैक्ट डाला। तो ए ऑप्शन द ब्लैक डेथ, या फिर बी ऑप्शन द रेनेसा, द सी ऑप्शन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या फिर डी बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ और द 100 ईयर वॉर्स। ठीक है, 100 ईयर वॉर, ये दोनों ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला। तो यहाँ पे अगर ब्लैक 100 अवार्ड्स नहीं तो हम ब्लैक डेथ के साथ जाएंगे, और बाकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो यहाँ पे आया ही नहीं, ये तो विक्टोरियन पीरियड से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, सही ऑप्शन ए है यानी कि ब्लैक डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चौसर्स राइटिंग, आपसे पूछा जा रहा है कि चौसर की राइटिंग की कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, ए विट, ठीक है, बी सोशल कमेंट्री, या फिर सी अलेगोरिकल सिंप्लिसिटी, या फिर रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारा नहीं है, यानी कि ये चौसर की राइटिंग स्टाइल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आपको विट, सोशल कमेंट्री और रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन ये दोनों मिलेंगे। इस वजह से अगर नहीं पूछा जा रहा है तो हमारा एलेगोरिकल सिंप्लिसिटी यहाँ पे नहीं हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, चौसर्स वर्क द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, यानी कि चौसर का जो वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका फॉर्म क्या है। तो ये एक ड्रीम विजन है जो कि राइम रॉयल स्टैंजा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 7 लाइन्स होती हैं, उसमें 7 लाइन्स प्लस आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में आपको ये 7 लाइन्स मिलेंगी। और इस तरीके से जो हमारा जो ड्रीम विजन और राइम रॉयल ये फॉर्म है किसका, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, चौसर्स इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर अर्नड हिम द टाइटल, यानी कि इनको जो इनका जो इन्फ्लुएंस था इंग्लिश लिटरेचर में, इसकी वजह से इनको कौन सा टाइटल इन्होंने कमाया, यानी कि कौन सा टाइटल इन्होंने अर्न किया। ए द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, या फिर द डार्क प्रिंस ऑफ पोएट्री, या फिर द एनिग्मेटिक बार्ड, द साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यानी कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, यानी कि इनके बाद ही क्या होता है, रिनेसा पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जो चौसर जो है वो पहले ऐसे पोएट थे जिन्होंने रिनेसा को देखा, तो इसीलिए इनको बोला जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम कॉमनली फाउंड इन चौसर्स वर्क, ठीक है, आपको चौसर के वर्क में कौन सी थीम नहीं देखने को मिलती है। तो लव देखने को मिल जाता है, मोरालिटी भी देखने को मिल जाती है, पॉलिटिक्स भी देखने को मिल जाती है, लेकिन क्या नहीं मिलता है, तो यहाँ पे साइंस फिक्शन नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन साइंस फिक्शन से चौसर का कोई भी संबंध नहीं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ चौसर डेथ, यानी कि चौसर की डेथ की अप्रोक्सीमेट डेट क्या है। तो 1200 या फिर 1300 या फिर 1400 या 1500। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है 1400 यहाँ पे राइट हो जाता है, यानी कि चौसर का जो डेथ हुआ था वो 1400 में हुआ था। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन एंड होता है, जिसमें हमने कंप्लीट चौसर का पहले वन लाइनर कवर किया है, उसके बाद हमने आपकी प्रोग्रेस को भी चेक किया, कन्वोल्यूशन भी किया है कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है चौसर को अब तक। तो अगर आप अपना मतलब कितना अटेम्प्ट किया आपने क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट होते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, और अगर ज्यादा ही पसंद आ गया है तो आप इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इसी तरीके से जो लेटेस्ट वीडियो से बनने रहने के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे आप हमारा चैनल सर्च करेंगे, आपको वहां पे हमारा चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा प्ले स्टोर पे जाके ऐप सर्च करिए इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप जब आप अपने में मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, वहां पे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। ओके, बाय बाय।